डॉक्टर साहब जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जो जागरूकता अभियान चल रहा है पूरे विश्व में, तो स्तनपान क्यों कराना जरूरी है बच्चों को, डॉक्टर साहब? धन्यवाद सर। ये विश्व स्तनपान सप्ताह बोलते हैं, पिछले विगत कई वर्षों से पूरे विश्व में और इसको मनाया जाता है। इससे लोगों के बीच में जागरूकता पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हाँ, वर्ल्ड बोलते हम लोग, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, अच्छा, समझे? तो विश्व स्तनपान सप्ताह। और बच्चों में क्या होता है कि जैसे बच्चा जन्म लिया तो कहा जाता है कि जितना जल्द हो सके बच्चों को माँ का दूध देना है। माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम आहार है बच्चे के लिए। उसके सारे पैदा होने के कितना देर बाद दूध पिलाना चाहिए माँ का? कहा जाता है कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी संभव हो सके, कोई टाइम बाउंड नहीं। तो माँ का दूध तैयार हो जाता है उस समय? बिल्कुल तैयार होता है, बिल्कुल तैयार होता है। माँ का दूध तैयार रहता है। और माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जो बोलते हैं, बहुत भ्रांति है, जो बहुत लोग इसको नहीं देते हैं कि नहीं ये गंदा दूध है, गंदा दूध है, इसको नहीं देना है। लेकिन वो दूध जरूर पिलाना है। उसमें बहुत सारा एंटीबॉडीज होता है जो बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है या बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप करता है। उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज और जो चीज़ रिक्वायरमेंट होता है बच्चे के विकास के लिए, माँ के दूध में वो सब कुछ होता है। माँ का दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दुनिया में, उससे कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ का दूध देना है। और माँ का दूध देने से बच्चों में किसी दूध कैसे पिलाना चाहिए बच्चा को? अधिकांश लोग सो के पिलाते हैं बच्चे को। कभी भी ये बहुत कॉमन है कि लोग रात में भी दूध पिलाते हैं, तो बच्चे को लेटा दिए और अपने लेट करके दूध पिला रहे हैं। ये कभी नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप दूध पिला रहे हैं और आपको नींद लग गई, आँख लग गई और बच्चा छाती के नीचे आ जाता है। तो ये सब घटनाएं बहुत घटी है, जिसमें बच्चे का सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है। सांस लेना कभी कोई बच्चा रोक लेता है और आप भी सोए हुए, आपको पता नहीं चला, और जिस कारण से कुछ अप्रिय घटना भी घट जाती है। इसलिए कभी भी लेट करके दूध नहीं पिलाएं। आपको बहुत नींद आ रही है तो दूध नहीं पिलाएं बच्चे को। आपके पास समय नहीं है तो दूध नहीं पिलाएं, लेकिन लेट करके दूध नहीं पिलाएं। एक प्रॉपर पोजीशन होता है, बच्चे को सर को ऊंचा करके रखना है, उसके बाद दूध पिलाना है, आपको छाती में लगाना है और उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाना है। लेटा करके कभी भी दूध नहीं पिलाना है। और रही बात बच्चों में कि माँ का दूध का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उससे बहुत सारी बीमारियों में लड़ने का क्षमता प्रदान करता है माँ का दूध। और साथ में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ माँ का दूध पिलाने से सिर्फ बच्चे को ही फायदा नहीं होता है, उसके मदर को भी फायदा होता है, जो माँ समझती नहीं है। बहुत सारे मदर में जो आप नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं उसको, कि एक जब बच्चों को जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है, कि कुछ लोग होते हैं कि 4 महीना 5 महीना बच्चे को पानी वानी देना शुरू कर देते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध देना है, पानी भी नहीं देना। माँ के दूध में क्या होता है? दूध में पानी भी तो होता है ना, तो सब कुछ होता है उसमें जो उस बच्चे को डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो माँ को सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाना है, छाती का दूध पिलाना है। और इसकी वजह से माँ को भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है, जैसे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर होता है, इससे मदर को होने का चांस कम जाता है। और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं जिसको, कि अगर जो माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है उनमें जो फर्दर प्रेगनेंसी होने का चांसेस 6 महीना तक कुछ नहीं यूज करेंगे तब भी गर्भनिरोधक का काम करता है। गर्भनिरोधक की तरह काम करता है। आप एक लेमन के भाषा में बोल सकते हो तो गर्भनिरोधक की तरह काम करता है वो। और माँ को बहुत सारे कैंसर की बीमारियों से बचाता है। साथ में एक बच्चों को जो माँ के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है, श्रद्धा जो बच्चे का होता है वो माँ के और बच्चों का स्पेशल मातृत्व का जो एक बॉन्डिंग होता है वो बनता है। इसलिए ये नहीं है किसी बच्चे को फायदा है, मदर को भी फायदा है। इसलिए जितना हो सके वो जो भी हैं लेडीज़ जो डिलीवरी के बाद अपने बच्चों को माँ अपना दूध पिलाएं, सबसे अच्छा है। हाँ, कुछ वैसा हो गया कि नहीं अब अपना दूध नहीं पिला सकते हैं तो कुछ अलग बात है, लेकिन कोशिश ज़रूर करना है कि अपना दूध पिलाएं। और जनरली नॉर्मल डिलीवरी जब होता है जिसको कुछ ऑपरेशन के थ्रू नहीं हुआ डिलीवरी, तो उस केस में एटलीस्ट 1 आवर के अंदर में आप दूध पिलाएं। और अगर सिजेरियन या कुछ ऑपरेशन के थ्रू बच्चे का डिलीवरी हुआ है तो 3 to 4 आवर्स के बीच में कोई घंटा कोई निर्धारित नहीं है। अगर पेशेंट स्टेबल है, दूध पिला सकती है, तो बच्चों को तुरंत माँ के छाती पे रखिए और अपना दूध पिलाने का कोशिश कीजिए। उसको कोई भी बाहरी चीज़ ना दे, कुछ भी नहीं दे दूध के अलावा। धन्यवाद। देख रहे थे तो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सी सारगर्भित बातें बताई
माताओं को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से बच्चा को स्तनपान कराने से किससे माँ का बच्चा का स्नेह जुटता है, किससे अपनत्व होता है, माँ के प्रति बच्चा का लगाव कैसे होता है और बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। रक्षा कुंडल जो कर्ण को मिला था वही रक्षा कुंडल माँ का पहला दूध जो गाढ़ा दूध जो पी लेता है, डॉक्टर साहब बताया कि इम्यूनो पावर बढ़ाता है, उसको जरूर पी लेना चाहिए। धन्यवाद।